नमस्ते छात्रों, मैं वैशाली सातपुते श्रम शक्ति विद्या निकेतन इंग्लिश मीडियम स्कूल मालदा के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत। बच्चों, पिछले तासिका में हमने अपने उपहार पाठ की शुरुआत की थी और उस पाठ में क्या देखा था? वो एक परिकथा है और उसमें किस नाम का लड़का था? ऋत्विक नाम का एक लड़का था और उसकी कहानी हम देख रहे थे। तो पिछली तासिका में हमने क्या देखा था? ऋत्विक नाम का एक लड़का एक गांव में रहता था। वो बहुत गरीब घर से था और उसके गांव के पास ही एक पुस्तक मेला लगा था। उसने माँ से क्या जिद की थी? उसने माँ से जिद की थी कि माँ, मुझे भी वो पुस्तक मेला देखने के लिए जाना है और मुझे वहां से पुस्तकें भी खरीदने हैं। लेकिन माँ ने इजाजत दी थी क्या? नहीं। माँ ने उसे कहा था, तुम अकेले इतने दूर कैसे जाओगे? घर का कोई बड़ा तो तुम्हारे साथ होगा ही नहीं। उसके बाद क्या हुआ? ऋत्विक बहुत उदास हो गया और ऋत्विक उदास होकर पेड़ के नीचे जा बैठा। वो बहुत उदास हुआ था, माँ की इजाजत न मिलने के कारण ऋत्विक बहुत उदास था। तब क्या हुआ था? एक परी वहां आई थी। याद नहीं है? परी ने ऋत्विक से क्या कहा? ऋत्विक, तुम उदास क्यों हो? यहाँ क्यों बैठे हो? उसने अपनी सारी हकीकत परी को बता दी। तो परी ने उसे मदद करने का आश्वासन दे दिया। लेकिन उसने क्या जिद रखी थी के पास? उसने ये जिद रखी थी कि अगर तुम मेरे परीक्षा में सफल हो गए तो ही मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ठीक है। और उसके बाद ऋत्विक ने कहा, मैं आपकी कौन सी परीक्षा दूं? तब परी ने क्या कहा? अगर मैं बता दूं तो वो परीक्षा कैसी? इसलिए परी ने बताया कि परीक्षा कौन सी होने वाली है। नहीं। तो आगे हम देखते हैं परी ने कौन सी परीक्षा ली और ऋत्विक उसमें सफल हुआ क्या नहीं। चलो, कहानी बहुत अच्छी है, इसलिए अब अपने पुस्तक में देखो। बच्चों, अब किताब में देखो, परी ने कहा था कि मैं तुम्हारी परीक्षा लेने वाली हूँ। उसके बाद क्या हुआ ये हम देखते। बच्चों, यहाँ देखो, ईमानदारी चरित्र निर्माण की नींव है। इसका मतलब अंग्रेजी में क्या है? क्या है इसका मतलब अंग्रेजी में? तो ईमानदारी चरित्र निर्माण की नींव है। इसका अंग्रेजी मतलब ऑनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ। ओके, देखो आगे क्या हुआ है। ठीक है, ऐसा कहकर ऋत्विक वहां से चला गया। अभी वह कुछ दूर ही गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। ऋत्विक को यह विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमली पोटली में कोई कीमती चीज होगी। उसने उसे खोलना चाहा पर सोचने लगा, जब यह मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मुझे हक नहीं है। ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली, तभी किसी की आवाज उसके कानों में पड़ी, बेटा, मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी? देखो इसका क्या मतलब है। ठीक है, ऐसा कहकर ऋत्विक वहां से चला गया। मतलब परी ने ऋत्विक से कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने वाली हूँ। तो ऋत्विक भी परीक्षा के लिए तैयार हो गया और उसने कहा कि ठीक है, मैं परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। और वो वहाँ पेड़ के नीचे बैठा था, वहाँ से चलकर कहीं और गया। अभी वह कुछ दूर ही गया था, मतलब वो बहुत दूर नहीं गया था, वह पास ही था। तभी उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। बच्चों, पोटली मतलब छोटी थैली। ऋत्विक जब वहां से जा रहा था, कुछ ही अंतर पर उसे एक छोटी थैली पड़ी हुई मिली। ऋत्विक को यह विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमली पोटली में कोई कीमती चीज होगी। पोटली कैसी थी? मखमली कपड़े की लाल रंग की पोटली थी। इसलिए ऋत्विक को विश्वास हो गया कि इसमें जरूर कोई ज्यादा कीमती वाली चीज होगी और उसे लगा कि अब मैं इसे खोलूं। देखो, उसने उसे खोलना चाहा। ऋत्विक को लगा था कि अब इस पोटली को खोलना चाहिए। फिर सोचने लगा, मगर पोटली खोलने से पहले ही ऋत्विक सोचने लगा, जब यह मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मुझे हक नहीं है। बच्चों, याद रखना, अगर किसी और की कोई भी चीज़ रास्ते में पड़ी हो और इधर उधर पड़ी हो तो उसे हाथ लगाना नहीं चाहिए, समझे? और ऋत्विक ने भी ऐसा ही सोचा, इसे खोलने का हक तो उसे नहीं है क्योंकि यह ऋत्विक की चीज़ नहीं थी।
ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली। खोली क्या? ऋत्विक ने पोटली खोली क्या? नहीं। ऋत्विक ने सोचा ये पोटली अपनी नहीं है तो इसे क्यों खोले, तो ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली। देखो आगे क्या हुआ। तभी किसी की आवाज उसके कानों में पड़ी। मतलब आसपास से किसी की बोलने की आवाज उसके कानों में पड़ी। और क्या बोला था उस व्यक्ति ने? बेटा मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी है? मतलब जिसकी पोटली गिरी थी उसकी ही वो आवाज थी। और उस व्यक्ति ने कहा था किसे? ऋत्विक से, बेटा मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी है तुमने वो पोटली? तो ठीक है, आगे जाकर ऋत्विक ने क्या कहा देखते। देखो बच्चों, ऋत्विक ने पूछा किस रंग की थी। जब किसी ने हमें प्रश्न किया कि हमारी चीज़ खो गई है तो हमें जल्दी उसे देना चाहिए क्या? नहीं, पहले उससे कुछ प्रश्न पूछकर वो चीज़ उसकी है कि नहीं इसकी हमें क्या करनी चाहिए? खातिरदारी करनी चाहिए। तो ऋत्विक ने भी उस व्यक्ति से पूछा कि किस रंग की थी वो पोटली? लाल रंग की, राहगीर ने बताया। राहगीर मतलब पथिक, मतलब जिस व्यक्ति ने ऋत्विक से पूछा था कि तुमने मेरी पोटली देखी, तो उस व्यक्ति से ऋत्विक ने प्रश्न किया था कि किस रंग की थी, लेकिन उस राहगीर ने तुरंत जवाब दिया लाल रंग की थी। ठीक है, देखते आगे क्या हुआ। और कोई पहचान बताओ, ऋत्विक ने राहगीर से कहा। ऋत्विक ने जल्दी उसे वो चीज़ लौटा दी कि नहीं। उसने आगे का प्रश्न पूछा और कोई पहचान बताओ। उस पर एक परी का सुनहरे रंग में चित्र बना है, राहगीर का जवाब था। राहगीर ने फिर जल्द से उसे जवाब दिया, उस पर परी का सुनहरे रंग में चित्र बना है। ठीक है, ऋत्विक ने अपनी थैली से जब वह पोटली निकाली तो उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा। मतलब उस पोटली पर सच में ही परी का चित्र था और वह परी का चित्र चमकने लगा। ऋत्विक ने वह पोटली राहगीर को दे दी। मतलब अब ऋत्विक को यकीन हो गया था कि यह पोटली उसी राहगीर की है, तो ऋत्विक ने वह पोटली उसे लौटा दी। ठीक है, आगे देखो क्या हुआ। सुबह उठकर वह वहीं पहुंचा। मतलब कौन? ऋत्विक, जहाँ उसे परी मिली थी। पिछले के दिन परी उसे एक झाड़ के और एक पेड़ के नीचे मिली थी। ऋत्विक दूसरे दिन ही सुबह उठकर जहाँ उसे परी मिली थी वहाँ गया। देखो तो वहाँ कोई नहीं था। मतलब वहाँ परी थी क्या? नहीं। और कोई था क्या? नहीं। मतलब ऋत्विक ने देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वह बैठ गया। वो फिर से उस पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। मतलब जो पोटली उसने राहगीर को लौटा दी थी वही पोटली ऋत्विक को फिर से वहाँ दिखने लगी। तभी तेज प्रकाश फैला। कैसा प्रकाश? तेज प्रकाश। ओके, ठीक है। सामने परी खड़ी थी। कौन खड़ी थी वहाँ? वहाँ एक परी खड़ी थी। परी के दोनों हाथ पीछे थे। मतलब उस परी के हाथ दिखाई दे रहे थे क्या? नहीं, उसके हाथ पीछे थे। परी ने पूछा कैसे हो? मतलब परी ने ऋत्विक से प्रश्न किया, तुम कैसे हो? ठीक हूँ, ऋत्विक ने जवाब दिया। ऋत्विक ने क्या जवाब दिया? मैं तो ठीक हूँ। तभी परी ने कहा, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। मतलब परी ने क्या कहा? मैं तुम्हें इनाम दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम अपनी आंखें बंद करो। इनाम मतलब बख्शीश। किस बात का? ऋत्विक ने पूछा। लेकिन ऋत्विक के तो समझ में ही नहीं आया कि परी हमें किस बात का इनाम देना चाहती है और किस बात का बख्शीश देना चाहती है। तो ऋत्विक ने उसे पूछा, किस बात का इनाम तुम मुझे दोगी? ठीक है, समझे बच्चों, हमने देखा कि ऋत्विक को एक पोटली मिली थी और उसने वह राहगीर को लौटा दी। तो इस चित्र में देखो,
यहाँ ऋत्विक इस पेड़ के नीचे बैठा था तो वह यहाँ चल रहा था इस ओर से, और उसके हाथ में एक लाल रंग की पोटली है। यहाँ देखो उस पर एक परी का चित्र भी नजर आ रहा है। और खातिर होने के बाद और यकीन होने के बाद ऋत्विक वो पोटली राहगीर को लौटा रहा है। राहगीर मतलब पथिक और रास्ते से जाने वाला आदमी। तो बच्चों, हमने आज इस कहानी में देखा कि परी ने शायद ऋत्विक की परीक्षा ली होगी। वो लिए या नहीं ये हमें पता नहीं है अब तक, लेकिन उस पोटली राहगीर को लौटा देने के बाद उसे परी फिर से मिली और परी ने क्या कहा, मैं तुम्हें इनाम दूंगी मतलब बख्शिश दूंगी। लेकिन ऋत्विक के ये समझ में नहीं आया कि परी हमें किस बात का बख्शिश देना चाहिए। तो अगले तासिका में हम देखेंगे परी किस बात का ऋत्विक को इनाम देना चाहती थी। उसके पहले यह देखो, आज के कहानी में हमने कई नए शब्द देखे। पोटली, पोटली मतलब छोटी थैली। राहगीर, राहगीर मतलब पथिक। तो ठीक है बच्चों, अपना बाकी का